हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 45 डेज प्लेज में, यानी कि एसएससी के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनका प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर अच्छे से कर रहे हैं इंग्लिश का। ठीक है। और अगर आपको एसएससी के किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आप उसे ज्वाइन करके इसमें डिस्कशन ग्रुप में आप जाकर वहाँ पर पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। तो आज हम लोग 45 डेज प्लेज में पढ़ेंगे। आज का ये जो है हमारा डे 4 है और इसमें आज हम लोग सीखेंगे एरर को स्पॉट करना। ठीक है। मतलब एक सेंटेंस है और उसमें कुछ गलतियाँ अगर रहती हैं तो उसे हमें फाइंड आउट करना होता है। अगर नहीं कोई गलती है तो फिर हमें नो एरर एक ऑप्शन होता है, हमें उसके साथ जाना होता है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पॉटिंग एरर्स का लेसन, जो कि इम्पोर्टेंट लेसन है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर प्रकार के एग्ज़ाम में, अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस, एनडीए, वेरियस एग्ज़ाम जो भी हैं, इंग्लिश है पूछा जाता है जिन एग्ज़ाम्स में, उनमें स्पॉटिंग एरर्स मीन्स कि एरर को स्पॉट करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्पॉटिंग एरर में। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, शेरले वांट्स टू नो वेदर यू आर गोइंग टू दिल्ली टुडे नाइट, या फिर नो एरर। ठीक है। NE यानी कि नो एरर। तो जब भी हम लोग स्पॉट करेंगे एरर को तो अपने सेंटेंस को पहले अच्छे तरीक़े से पढ़ लेंगे। ठीक है। हम लोग पढ़ लिए कि शेरले वांट्स टू नो, ठीक है, वेदर यू आर गोइंग टू दिल्ली टुडे नाइट। अब यहाँ पर हमें चेक करना होता है कि हमारा वर्ब हमारे सब्जेक्ट के अनुसार सही है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर हमें देखना होता है कि यहाँ पर अगर कोई सेंटेंस कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ हो तो वो सही है या नहीं है। ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ों को हमें देखना होता है। तो चलिए देखते हैं। शेरले वांट्स टू नो, देखिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टेंस और वॉइस। तो यहाँ पर टेंस के जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो टेंस में हम लोग सीखे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा सेंटेंस होता है तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। ठीक है। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो देखिए, शेरले वांट्स टू नो मतलब शेरले यह जानना चाहता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम क्या था कि ता है, ती है, ते हैं आदि लगा रहे। तो इस प्रकार से अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ तक ट्रांसलेट करते हैं तो शेरले वांट्स टू नो यानी कि शेरले जो है यह जानना चाहता है वेदर यू आर गोइंग, यानी तुम जा रहे हो दिल्ली आज की रात या नहीं। ठीक है। यानी कि तुम जा रहे हो आज दिल्ली आज की रात या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में भी हमारा कोई एरर नहीं है, ऑप्शन ए में तो कोई एरर नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वर्ब सारा सही यहाँ पे है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट सही हमारा है। यहाँ पर देखिए एक वर्ड है टुडे नाइट, ऑप्शन सी। ठीक है। ऑप्शन सी में जो है हमारा टुडे नाइट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक जो वर्ड होता है टू नाइट, ठीक है, टू नाइट, वो जो है वर्ड ये टुडे नाइट को रिप्लेस करता है। ठीक है। मतलब कि टुडे नाइट जो है ये अपने आप में एक गलत वर्ड है, इसे हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है। इसको रिप्लेस कौन करता है? इसको रिप्लेस करता है टू नाइट, यानी कि आज की रात के लिए हम लोग यूज करते हैं टू नाइट, न कि टुडे नाइट। ठीक है। तो एरर हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर देखिए एरर हो गया। टुडे नाइट को रिप्लेस किससे करना होगा? टू नाइट से रिप्लेस करना होगा। ऑप्शन सी में हमारा एरर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आवर गार्डनर विच इज वेरी लेजी सेज दैट देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर। हमारा जो गार्डनर है वो बहुत ही आलसी है। विच इज़ वेरी लेजी, वह कहता है कि देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर, यानी कि इस साल जो है सेव नहीं होंगे, एप्पल्स नहीं होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड हमारा यूज हुआ है यहाँ पर विच। ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है विच। हम लोग प्रीवियस जब स्पॉटिंग एरर्स का लेसन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि विच का जो यूज होता है वो होता है
आपके नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। जबकि यहाँ पर बात हो रहा है एक लिविंग थिंग के लिए। एक आवर गार्डियनर यानी कि हमारा जो माली है वो क्या है, एक माली है, मीन्स के एक व्यक्ति है, और वो जो है लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग को आगे हम सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए विच का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें यूज करना होगा हु का, ठीक है, हु का। आवर गार्डियनर हु इज़ वेरी लेजी सेज दैट देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर आवर गार्डियनर हमारा जो है लिविंग थिंग है, यानी कि सजीव चीज़ है, सजीव वस्तु है, तो उसके लिए हम लोग विच का यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग कनेक्ट करने के लिए उसे हु का यूज करेंगे, ठीक है। विच का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है विच का, ठीक है। और हु का यूज होता है लिविंग थिंग के लिए। तो यहाँ पर आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो एरर कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन ए में यहाँ पे एरर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये था क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं 3। द लीजेंडरी हीरो लेड डाउन हिज प्रीवियस लाइफ फॉर आवर कंट्री, नो एरर, ठीक है। तो लीजेंडरी मतलब क्या हो गया, लीजेंडरी मतलब होता है प्रसिद्ध। अगर जिन्हें नहीं पता हो वो याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द लीजेंडरी हीरो लेड डाउन हिज प्रीवियस लाइफ फॉर आवर कंट्री, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ये फ्रेजल वर्ब है लेड डाउन, इसे हम लोग प्रेजेंट में ले लेते हैं। ले डाउन, ले डाउन मतलब होता है अर्पित कर देना, नेछावर कर देना, ठीक है। आवर लेजेंडरी हीरो, सॉरी द लेजेंडरी हीरो यानी कि हमारे जो प्रसिद्ध हीरो हैं, उन्होंने अपने प्रीवियस लाइफ यानी कि अमूल्य जीवन को जो है हमारे देश के लिए कुर्बान कर दिया, अर्पित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नो एरर है। और ये जो है आपका फ्रेजल वर्ब ले डाउन, इसका मतलब होता है अर्पित कर देना या फिर देना, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, फ्रेजल वर्ब एग्जाम में पूछा जाता है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है ले डाउन का अर्थ, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज नोट दैट द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट, प्लीज नोट दैट द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट शैल बी हेल्ड ऑन June 15, 2020 बिटवीन 10 AM to 2 PM, नो एरर, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे समझते हैं, देखिए प्लीज नोट, कृपया पहले इसे नोट कर लें कि दैट द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट यानी कि जो इंटरव्यू होना है पोस्ट के लिए, विल शैल बी हेल्ड यानी कि जो है वो कब होगा हेल्ड, 15 जून 2020 यानी कि 15 जून 2020 को इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू होना है बिटवीन 10 AM to 2 PM, ठीक है। तो बिटवीन एक वर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, बिटवीन। तो बिटवीन अगर यूज हो दो चीज़ों को, दो टर्मिनल्स को जोड़ने के लिए, मतलब कि दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो बिटवीन जो है अपने साथ, ये जो बिटवीन है ये अपने साथ टू का प्रयोग नहीं करता है, ये प्रयोग करता है एंड का, ठीक है। मीन्स कि बिटवीन के साथ अगर हम लोग देखें कि बिटवीन 10 AM to 2 PM है, तो ये हमारा एरर हो जाएगा। हमें क्या लिखना होगा, बिटवीन 10 AM एंड 2 PM, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सही है, मीन्स कि बिटवीन अपने साथ एंड का उपयोग करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में हमारा यहाँ पे एरर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी में हमारा यहाँ पे एरर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नो सूनर डिड आई रीच्ड देयर द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेस विथ देयर पेरेंट्स, नो एरर, ठीक है। नो सूनर डिड आई रीच्ड देयर द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेस विथ देयर पेरेंट्स, नो एरर, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग पढ़ चुके हैं, चलिए फिर से पढ़ते हैं। जो ऑलरेडी हमसे द एमपीएस एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही होंगे, अगर नहीं याद होगा तो यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो रिसेंटली हमारे साथ जुड़ रहे हैं या फिर जुड़े हैं और आगे भी जुड़ेंगे, वो लेसन्स को देखेंगे तो यहाँ पर वो समझेंगे कि नो सूनर डिड, यहाँ तक हमारा सेंटेंस सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमारा वर्ब है यहाँ पे रीच्ड, एक तो ये वर्ब हो गया आपका, ठीक है, और एक ये वर्ब हो गया आपका। ये अगर डिड यहाँ पर यूज हुआ है, हम लोग
पढ़ रहे हैं, टेंस ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं जब पास्ट के सेंटेंसेस को हम लोग बनाते हैं नेगेटिव में, पास्ट सेंटेंसेस को मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर नेगेटिव सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं, जैसे मैंने नहीं खाया, ठीक है, तो इसका हम लोग क्या बनाते हैं ट्रांसलेशन, आई डिड नॉट ईट, ठीक है। यानी कि अगर ये वर्ब हमारा ऑलरेडी V2 फॉर्म में है, ये देखिए ये जो हमारा जो वर्ड है डू, ठीक है, इसका V2 फॉर्म होता है डिड, ठीक है, और V3 फॉर्म होता है डन, V4 फॉर्म होता है डूइंग और V5 फॉर्म होता है डज, ठीक है। ये अगर हम लोग समझते हैं इस चीज़ को तो देखिए ये डिड हमारा ऑलरेडी V2 फॉर्म में है, ठीक है, और इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे रीच्ड है, ये V2 या V3 फॉर्म में होता है, रीच्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एक ऑलरेडी V2 फॉर्म में अपने वर्ब को यूज कर चुके हैं तो इसके बाद फिर हम कैसे अपने जो वर्ब है उसे V2 फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझना है कि वर्ब जो है अगर एक साथ दो वर्ब यूज हुआ हो तो या तो वो जिरंड के रूप में हमारा सेंटेंस होगा, जबकि यहाँ पर जिरंड नहीं है, हम लोग यहाँ पर नो सुनर के से शुरुआत वाले सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नो सुनर सेंटेंसेस जो हैं वो शुरू होते हैं डिड और उसके बाद जो हमारा वर्ब आता है वो अपने V1 फॉर्म में होता है, V1 फॉर्म में होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है डिड ऑलरेडी V2 फॉर्म में है, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो अपने V1 फॉर्म में होगा, तो इसलिए हमारा एरर जो है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नो सुनर डिड आई रिच देयर द चिल्ड्रेन लिव द प्लेस विद देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिच्ड के जगह हमें क्या यूज करना होगा, रिच यूज करना होगा, क्योंकि एक साथ दो वर्ब अपने V2 फॉर्म में नहीं होंगे, यानी कि वर्ब के दूसरे फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका एरर हो गया। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, C.V. Raman was one of the greatest sons of India who has earned everlasting fame for scientific researches, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड है फेम, फेम मतलब क्या होता है, फेम मतलब होता है प्रसिद्धि, FAME, ठीक है। फेम मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि। ये एंटो साइनोनिम्स में पूछा जाता है हर एग्जाम में, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। C.V. Raman was one of the greatest sons of India, हमारा सेंटेंस यहाँ देखिए पास्ट में, ठीक है। Who has earned everlasting fame for scientific researches, तो यहाँ पर जो पार्ट बी है यानी कि ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पे ये हैज ये गलत यूज हुआ है, ठीक है। अगर यही सेंटेंस यहाँ पे एरर हमारा कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। अगर यही सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में होता, वाज के जगह इज होता, ठीक है। अगर वाज के जगह इज होता तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर हैज के जगह हैव यूज होता, ठीक है। ये हमारा रूल है कि जब भी वन ऑफ द के बाद अगर हमारा नाउन आए और उसके बाद अगर हमारा कोई दूसरा सेंटेंस आता है, जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस यहाँ से ऐड हुआ, ठीक है। तो ये इस जो दूसरे सेंटेंस में जो हमारा वर्ब यूज होता है वो अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार अपने वर्ब को लेता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा सन्स था, तो सन्स था तो उस हिसाब से यहाँ पे हैज के जगह हैव होता। कब, जब हमारा सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट में होता। अगर वाज के जगह इज होता तब हमें हैज के जगह हैव यूज करना होता। चूँकि हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, यहाँ पे पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर देखिए हैज़ को रिमूव कर दिया गया है और वहाँ पे कुछ नहीं यूज किया गया, ठीक है। ऑप्शन बी में हमारा एरर है। C.V. रमन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ इंडिया, मतलब C.V. रमन जो है हमारे प्यारे से देश भारत के एक महान व्यक्तियों में से थे जिन्होंने ही एवरलास्टिंग यानी कि एवरलास्टिंग जो टिकाऊ मतलब कभी ना खत्म होने वाला फेम यानी कि प्रसिद्धि पाया फॉर साइंटिफिक रिसर्चेज, यानी कि वैज्ञानिक रिसर्चेज में उन्होंने जो है एक अनमोल जो है वो प्रसिद्धि पाया था। वो भारत के एक महान बेटे थे या व्यक्ति थे जो कहिए, ठीक है। तो ये तो हुआ ट्रांसलेशन, लेकिन हमें यहाँ पे ग्रामेटिकल देखना है। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे वाज है इसलिए यहाँ पे हैज की जगह हम लोग कुछ यूज नहीं करेंगे, मतलब ये जो हैज है ये सुपरफ्लुअस यूज हुआ था। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस अगर इज में रहे, ठीक है, तब आपको यहाँ पे हैव यूज करना है इसके अनुसार, ठीक है।
ये आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आई नो डैट इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, 8 आई एम इग्नोरेंट इन मेनी थिंग्स। तो हम लोग प्रीपोजिशन के लेसन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे प्रीपोजिशन। जब आपका CGL 2020 मार्च में होने वाला था या CHSL 2019 में जो एग्ज़ाम्स कुछ हुए थे, तो उस समय भी हम लोग जो हैं बहुत सारे प्रीपोजिशंस, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, आपको प्रीवियस ईयर के सिनोनिम्स लगभग 2000 बताए गए थे। उनमें से सारे के सारे सिनोनिम्स जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे, सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स गलत होने का कोई चांसेस नहीं था। आइटम्स एंड फ्रेजेस उस समय आपको पूरा कंप्लीट कराया गया था, OWS कंप्लीट कराया गया था, आपको मॉक टेस्ट फ्री में दिया गया था, सारा विद सॉल्यूशन अच्छे से समझाकर, और बहुत सारे मॉक टेस्ट में से हूबहू क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो आपको मॉक टेस्ट मिलना भी शुरू होगा और उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पे प्रीपोजिशन का। तो हम लोग प्रीपोजिशन के लेसन में पढ़ चुके हैं कि इग्नोरेंट के साथ टू का यूज़ होता है। तो हम डायरेक्ट अपने ऑप्शन सी के साथ, अगर आपको प्रीपोजिशन अगर आप देख चुके हैं लेसन्स को, अगर आपको याद है, अगर आप रिवाइजिंग कर रहे हैं रेगुलरली, तो यहाँ पर आपको याद होगा कि इग्नोरेंट के साथ जो है हम लोग प्रीपोजिशन इन का यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी में हमारा एरर हो गया। तो देखिए, अगर आपको सारी चीज़ याद रहते हैं, अगर आप अप टू डेट रहते हैं, तो डायरेक्ट आप ज़्यादा बिना कुछ सोचे, अगर आपको याद होगा कि अच्छा इग्नोरेंट के साथ टू प्रीपोजिशन होगा, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको एक्यूरेसी भी रहेगा और आपका समय भी बचेगा, ठीक है। तो रिवाइजिंग जो है बहुत ही नेसेसरी पार्ट है, रिवाइज करते रहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वी हैव टू रीच, और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट तो सारा अवेलेबल है ही, प्लेलिस्ट में सारे नाम से बने हुए हैं, जैसे प्रीपोजिशन, वॉइस, नरेशन, सारा चीज़ वहाँ पे आपको है। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, OWS, IP, फ्रेजल वर्ब, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताया जा चुका है। आप देख सकते हैं द इम्पेचस एकेडमी के प्लेलिस्ट पे जाकर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वी हैव टू रीच देयर एट 10, विल यू प्लीज़ वॉक लिटिल फास्टर, नो एरर। वी हैव टू रीच देयर एट 10, यानी कि हमें जो है वहाँ 10 बजे तक पहुँचना है। विल यू प्लीज़ वॉक लिटिल फास्टर। देखिए, लिटिल फास्टर ये अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब कि आप कितना तेज चल रहे हैं, आपकी गति काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे चीज़ों पर आप जो है वहाँ पर ए का यूज करें, ठीक है। वॉक अ लिटिल फास्टर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है, एरर हो गया। वी हैव टू रीच देयर एट 10, विल यू प्लीज़ वॉक अ लिटिल फास्टर, यानी कि आप कृपया थोड़ा स्लो, सॉरी फास्टर, यानी कि थोड़ा और तेज चल सकते हैं। तो अ लिटिल कहाँ पे यूज होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आप प्रीवियस लेसन्स को देख सकते हैं, वहाँ पर समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आर यू थ्रू विथ डैट न्यूज़पेपर, नो एरर। यहाँ पर देखिए, जो थ्रू विथ है, ऐसे सेंटेंसेस हम लोग पहली बार देख रहे हैं, यहाँ पर सीखेंगे। थ्रू विथ मतलब कि अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, अगर आप उस चीज़ को पढ़ चुके हैं, ठीक है, और आपसे कोई पूछते हैं कि क्या तुम ये न्यूज़पेपर पढ़ चुके हो, मतलब अब उनको पढ़ना है, ठीक है। इनडायरेक्टली यही उनका कहने का मतलब होता है, क्या तुम पढ़ चुके हो, मीन्स कि अब मेरे पढ़ने का समय हो गया, अब लाओ मुझे दो, ठीक है। तो क्या तुम पढ़ चुके हो, तो इस सेंटेंस का यही मतलब हुआ, आर यू थ्रू विथ डैट न्यूज़पेपर, मतलब कि क्या तुम अब इस न्यूज़पेपर को पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये इस सेंटेंस का अर्थ यही हुआ। यहाँ पर जो है नो एरर है, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, नो एरर है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, आर यू थ्रू विथ डैट न्यूज़ पेपर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द ओल्ड फर्नीचर्स वाज डिस्पोज्ड ऑफ, यहाँ पर देखिए डिस्पोज के साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ लगता है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। एंड द न्यू वंस वेयर रिप्लेस्ड, न्यू वंस यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ पर हमारा वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में है, तो कोई एरर नहीं है। लेकिन ऑप्शन ए में हमारा एरर है। फर्नीचर जो है कभी भी अपने प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, फर्नीचर को आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ फर्नीचर ही करना होगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे एरर हो जाएगा, ठीक है। द ओल्ड फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड ऑफ एंड द न्यू वंस वेयर प्लेस्ड, ठीक है। तो फर्नीचर को आपको कभी भी प्लूरल नहीं बनाना है, ऑप्शन ए में आपका यहाँ पे एरर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, ठीक है। तो ये है आपका 45 डेज प्लेज में डे 4। हम लोग डे 1 में सिनोनिम्स पढ़े थे, डे 2 में एंटोनिम्स पढ़े थे, इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। डे 3 में हम लोग
आइटम्स एंड फ्रेजेस पढ़ें जो इम्पोर्टेंट है। और फिर हम लोग डे 4 में आज पढ़ रहे हैं स्पॉटिंग एरर, फिर हम लोग OWS और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर लेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम जब भी हो, मे भी लॉकडाउन के वजह से जो है केसेस बढ़ रहे हैं अभी धीरे धीरे। लॉकडाउन तो खुल चुका है लेकिन केसेस तो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मे भी एक चांसेस है कि एग्ज़ाम और पोस्टपोन्ड हो SSC के द्वारा, लेकिन अगर एज शेड्यूल अगर वो एग्ज़ाम समय पे होता है, मीन्स कि अगस्त में जो डेट है, तो अगर आप प्रिपरेशन करते रहेंगे, अगर आपका हो चुका है रिवाइज करते रहिए, अगर नहीं हुआ है तो अभी भी आपके पास 2 महीना जो है समय है। आप अगर अभी से भी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे तो आप हमारे साथ अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये प्रीवियस जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आप उनसे अगर कोई कनेक्टेड होंगे, कोई दोस्त होंगे और नए नए अगर जुड़े हैं तो आप पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में उन्हें कितना बेनिफिट होता है इंग्लिश में। और GS में भी कुछ हम कोशिश किए थे पिछले CGL के समय, कुछ क्वेश्चंस GS में भी आए थे, ज़्यादा परसेंटेज नहीं था GS का, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आए थे। लेकिन इंग्लिश के लिए हम गारंटी ले सकते हैं कि इंग्लिश में हम आपको 70 to 75% मार्क्स हम दिला सकते हैं, बाकी आपको खुद मेहनत करना होगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।